नमस्ते दोस्तों, और आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को रोशन कर सकता है। जी हाँ, 2025 के टॉप 3 म्यूचुअल फंड्स। अगर आप भी सोच रहे हैं कि 2025 में कहाँ इन्वेस्ट करें ताकि आपके पैसे तेजी से बढ़ें और आपके फाइनेंशियल गोल्स पूरे हों, तो यह वीडियो आपके लिए है। हम आपको बताएंगे वो 3 फंड्स जो मार्केट एक्सपर्ट्स और रिसर्च के हिसाब से आने वाले साल में बेहतरीन रिटर्न्स दे सकते हैं। तो बने रहिए अंत तक, क्योंकि हर मिनट में आपको मिलेगी एक नई और ज़रूरी जानकारी। चलिए शुरू करते हैं। सेगमेंट 1, म्यूचुअल फंड्स क्यों। लेकिन इससे पहले कि हम फंड्स के नाम बताएं, एक छोटा सा सवाल, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना ज़रूरी क्यों है। देखिए, स्टॉक मार्केट में सीधे इन्वेस्ट करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, खासकर अगर आपको मार्केट की ज़्यादा समझ नहीं है। यहाँ म्यूचुअल फंड्स काम आते हैं। प्रोफेशनल मैनेजमेंट, आपका पैसा एक्सपीरियंस्ड फंड मैनेजर्स मैनेज करते हैं जो मार्केट रिसर्च करते हैं और सही जगह इन्वेस्ट करते हैं। डाइवर्सिफिकेशन, आपका पैसा अलग अलग कंपनीज और सेक्टर्स में लगाया जाता है जिससे रिस्क कम हो जाता है। डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, ये बिल्कुल वही प्रिंसिपल है। अफोर्डेबिलिटी, आप एसआईपी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू हर महीने छोटी छोटी रकम इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि 500 रुपये या 1000 रुपीज़। लिक्विडिटी, ज़्यादातर म्यूचुअल फंड्स में आप जब चाहें पैसा निकाल सकते हैं। तो अगर आपको फाइनेंशियल ग्रोथ चाहिए और आप रिस्क को मैनेज करना चाहते हैं, तो म्यूचुअल फंड्स एक बेहतरीन ऑप्शन है। मार्केट आउटलुक, 2025 का बाजार कैसा रहेगा। अब बात करते हैं 2025 के मार्केट आउटलुक की। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले मार्केट की डायरेक्शन समझना बहुत ज़रूरी है। मार्केट एक्सपर्ट्स के मुताबिक 2025 में इंडियन इकोनॉमी में ग्रोथ जारी रह सकती है। ग्लोबल फैक्टर्स, ग्लोबल लेवल पर कुछ चैलेंजेस हो सकते हैं, जैसे इन्फ्लेशन और जियोपॉलिटिकल टेंशन्स, लेकिन इंडिया की डोमेस्टिक डिमांड स्ट्रांग रहने की उम्मीद है। गवर्नमेंट पॉलिसीज़, सरकारी नीतियां, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा, मार्केट को सपोर्ट देंगी। सेक्टर स्पेसिफिक ग्रोथ, कुछ सेक्टर्स जैसे टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग में अच्छी ग्रोथ दिख सकती है। इस आउटलुक को ध्यान में रखते हुए ही हमने अगले 3 म्यूचुअल फंड्स को चूज़ किया है जो इन ट्रेंड्स का फ़ायदा उठा सकते हैं। टॉप फंड 1, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले फंड से, और यह है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। आप सोच रहे होंगे ईएलएसएस क्यों। टैक्स सेविंग, सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा, ईएलएसएस फंड सेक्शन 80C के तहत टैक्स बेनिफिट्स देते हैं। आप 1.5 लाख तक के इन्वेस्टमेंट पर टैक्स बचा सकते हैं। ग्रोथ पोटेंशियल, ईएलएसएस प्राइमरी इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स होते हैं, मतलब आपका पैसा स्टॉक्स में इन्वेस्ट होता है, इसलिए इनमें हाई ग्रोथ पोटेंशियल होता है, खासकर लंबे समय में। लॉक इन पीरियड, इनमें 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है, जो कि म्यूचुअल फंड्स में सबसे कम है टैक्स सेविंग ऑप्शंस में। ये लॉक इन पीरियड आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन सिखाता है। ईएलएसएस के लिए रिकमेंडेशन, मिराई एसेट टैक्स सेवर फंड। इस फंड ने कंसिस्टेंटली अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। इसका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है और क्वालिटी स्टॉक्स पर फोकस करता है। एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, ये भी एक पॉपुलर चॉइस है अपने स्टेबल परफॉर्मेंस और एक्सपीरियंस्ड फंड मैनेजमेंट टीम के लिए। किसके लिए है ये फंड। अगर आप टैक्स बचाना चाहते हैं और साथ ही इक्विटी मार्केट की ग्रोथ का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। अगर आप 3 साल के लॉक इन पीरियड के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, टैक्स सेविंग के साथ साथ ग्रोथ भी मिले, इससे बेहतर क्या। टॉप फंड 2, लार्ज कैप फंड। अब चलते हैं हमारे दूसरे फंड की तरफ, और यह है लार्ज कैप फंड्स। वो होते हैं जो इंडिया की सबसे बड़ी और एस्टेब्लिश्ड कंपनीज जैसे रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, टीसीएस में इन्वेस्ट करते हैं। लार्ज कैप फंड्स के फायदे, स्टेबिलिटी, बड़ी कंपनीज फाइनेंशियल रूप से ज़्यादा स्टेबल होती हैं, यह मार्केट वोलेटिलिटी के दौरान भी अच्छा परफॉर्म करती हैं। कंसिस्टेंट रिटर्न्स, लॉन्ग टर्म में इनमें कंसिस्टेंट और रिलायबल रिटर्न्स मिलते हैं। लोअर रिस्क, मिड कैप या स्मॉल कैप फंड्स के मुकाबले इनमें रिस्क कम होता है। लार्ज कैप फंड के लिए रिकमेंडेशन, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड। इस फंड ने लॉन्ग टर्म में बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। ये क्वालिटी लार्ज कैप स्टॉक्स पर फोकस करता है। कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड, ये भी एक स्ट्रांग कंटेंडर है अपने कंसिस्टेंट रिटर्न्स और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के लिए। किसके लिए है ये फंड। अगर आपको स्टेबिलिटी के साथ कंसिस्टेंट रिटर्न्स चाहिए, अगर आप मॉडरेट रिस्क लेना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। जब मार्केट में स्टेबिलिटी चाहिए हो, तो लार्ज कैप फंड्स आपके बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं। टॉप फंड 3, फ्लेक्सी कैप फंड। और अब हम आगे हैं हमारे तीसरे और आखिरी फंड पर, जो कि है फ्लेक्सी कैप फंड। यह मेरा पर्सनल फेवरेट भी है। फ्लेक्सी कैप फंड्स क्या होते हैं, नाम से ही पता चलता है, फ्लेक्सिबल। ये फंड मैनेजर्स को लिबर्टी देते हैं कि वो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप किसी भी मार्केट कैपिटलाइजेशन की कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, मार्केट कंडीशंस के हिसाब से। फ्लेक्सी कैप फंड्स के फायदे, फ्लेक्सिबिलिटी और एजिलिटी। जब स्मॉल कैप या मिड कैप परफॉर्म कर रहे हो, तो फंड मैनेजर वहां इन्वेस्ट कर सकता है। जब लार्ज कैप स्टेबल हो, तो वहां शिफ्ट कर सकता है। ये फ्लेक्सिबिलिटी मार्केट के हर साइकिल का फ़ायदा उठाने में मदद करती है। डाइवर्सिफिकेशन, यह इनहेरेंट रूप से डाइवर्सिफाइड होते हैं क्योंकि यह अलग अलग मार्केट कैप्स में इन्वेस्ट करते हैं। हाई ग्रोथ पोटेंशियल, सही समय पर सही सेक्टर और मार्केट कैप में इन्वेस्टमेंट करने से हाई ग्रोथ पोटेंशियल होता है।
फ्लेक्सी कैप फंड के लिए रिकमेंडेशन। पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड। पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड, इस फंड की रेपुटेशन बहुत स्ट्रांग है। ये डोमेस्टिक के साथ साथ ग्लोबल कंपनीज जैसे गूगल, अमेज़ॉन में भी इन्वेस्ट करता है, जो कि इसकी यूनिकनेस है। क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड, ये फंड अपनी अग्रेसिव स्ट्रैटेजीज और हाई रिटर्न्स के लिए जाना जाता है, लेकिन हाई रिटर्न्स के साथ थोड़ा हाई रिस्क भी होता है। किसके लिए है ये फंड? अगर आप थोड़ा हायर रिस्क लेना चाहते हैं हाई रिटर्न्स के लिए, अगर आप एक ऐसे फंड मैनेजर पर भरोसा करते हैं जो मार्केट की हर अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज कर सके, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बेहतरीन ऑप्शन। फ्लेक्सिबिलिटी है तो ग्रोथ भी है, ये फंड्स मार्केट की हर लहर को पकड़ सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे 2025 के लिए हमारे टॉप 3 म्यूचुअल फंड्स, ELSS, लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप। लेकिन इन्वेस्ट करने से पहले कुछ बहुत ज़रूरी बातें ध्यान में रखिए। रिस्क टॉलरेंस, हमेशा अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से इन्वेस्ट करें। आप कितना रिस्क ले सकते हैं। फाइनेंशियल गोल्स, अपने फाइनेंशियल गोल्स, घर लेना, बच्चों की पढ़ाई, रिटायरमेंट को क्लियर रखें। आप कितने समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। एक्सपेंस रेशियो, हर म्यूचुअल फंड का एक एक्सपेंस रेशियो होता है। कम एक्सपेंस रेशियो का मतलब है आपके रिटर्न्स पर कम असर। पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर रिटर्न्स की गारंटी नहीं होती, लेकिन यह एक अच्छा इंडिकेटर हो सकता है। प्रोफेशनल एडवाइस, सबसे ज़रूरी बात, हमेशा एक सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। वह आपकी पर्सनल फाइनेंशियल सिचुएशन को समझकर आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है और फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज की यह डिटेल्ड वीडियो आपको 2025 में सही म्यूचुअल फंड चुनने में मदद करेगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलिए ताकि आप हमारी कोई भी नई वीडियो मिस ना करें। आपके सवाल और सुझाव कमेंट्स सेक्शन में ज़रूर लिखें। हम आपके लिए ऐसे ही हेल्पफुल फाइनेंशियल कंटेंट लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और इन्वेस्ट करते रहिए। धन्यवाद।